आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ये जो वीडियो है वो आपके लिए है। ये क्यों है? ताकि आप आदर और खुशी से रह सकें। आदर खुशी से रहना क्यों ज़रूरी है? आदर खुशी से रहना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके चेहरे पे मुस्कान हो सके, आप अपने काम को बेहतर कर सकें, आप अपने हर लोगों को, जो लोग आपके साथ हैं, उनसे सुरक्षित रह सकें। इसलिए आदर और खुशी से रहना ज़रूरी है। अगर आदर खुशी से रहना नहीं जानते हैं तो आप कभी भी असुरक्षित हैं, कभी भी आप दुखी हैं। तो नफ़रत, नुकसान और उलझन किसी भी इंसान को पसंद नहीं है। अगर पसंद होता तो आदर और खुशी और तरक्की लोग नहीं खोजते। अगर आदर, खुशी, तरक्की की ज़रूरत लोगों को नहीं होता तो क्यों भटकते? तो इसीलिए कहा गया है कि तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बन की घास, और जब कृपा हुई गुरु महाराज की तो हो गए तुलसीदास। तो इंसान तो वही थे। आखिर में उनके गुरु महाराज ने उनको क्या कर दिया? जो भी दुनिया में बड़े लोग देखते हैं, जो भी दुनिया में सक्सेस लोग देखते हैं, जो भी दुनिया में देखते हैं, अच्छे लोग देखते हैं, देख के कहते हैं हे भगवान, काश मेरी भी ज़िंदगी ऐसी होती। तो उनका प्रभाव कहाँ से आया? अपने आप थोड़ा हुआ। जब प्रकृति ने दे दिया धान, अब किसान खेती करता है, खेती में होता धान, तो आप धान थोड़ा खा लेते हैं, उसको लाते हैं और उसको क्या करते हैं? उसको चावल बनाते हैं। और चावल से क्या बनाते हैं? उसको भात बनाते हैं, तब तो खाते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्रकृति की दी हुई कोई भी चीज़ अपने उपयोग के लिए उसमें कुछ करना पड़ता है। ये नहीं है कि उसको डायरेक्ट हम उसको प्रयोग कर लेते हैं। होता भी है इस पे। जैसे फल है, तो प्रकृति ने फल दे दिया और फल को आप डायरेक्ट प्रयोग करते हैं, उसको सीधा प्रयोग करते हैं। तो प्रकृति ने ये भी चीज़ें हैं, जैसे आम लगाया, लेकिन आम पे नहीं लिखा ये आम किस लिए है, कि इसका फ़ायदा क्या है। नींबू बना दिया, उस पर नहीं लिखा कि ये नींबू किस चीज़ में काम आएगा। कोई औषधि बना दिया तो उसमें ये नहीं लिखा ये किस काम में आएगा। तो दुनिया में कुछ भी बनाया प्रकृति ने, कुदरत ने, तो उस पर ये नहीं लिखा ये आपके भाषा में कि ये चीज़ें होगी। तो इसको वैद्य जो होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, उसको शोध करते हैं, उसको आत्मचिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, और धीरे धीरे करके उस चीज़ को बताते हैं कि ये चीज़ें इसी रूप में काम आएगी। तो ये चीज़ें सब लोग थोड़ा जानते हैं, ये चीज़ें सभी लोग नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? यही तो गुरुओं, महापुरुषों ने सिखाया है कि आप अपनी ज़िंदगी को समझिए, आप जो कुछ भी है उसको ध्यान से देखिए। अब लोग हैं क्या है, ध्यान से अब सीखना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, जानना नहीं चाहते, तो चाहते हैं डायरेक्ट हम कोई चीज़ पा जाएं। वो न सीखना चाहते हैं, न जानना चाहते हैं, न समझना चाहते हैं, वो चाहते हैं डायरेक्ट कोई चीज़ प्राप्त कर लें। आप जानते हैं सीधा कोई चीज़ प्राप्त करेंगे तो कैसे हो बिना जाने, बिना समझे, बिना उसको किए वो प्राप्त नहीं कर सके। आप प्राप्त करेंगे तो आपका नुकसान होगा, आप खतरे में पड़ेंगे, वो भी चीज़ें नुकसान होंगी, आपका भी नुकसान होगा। तो इसलिए जो परिवार होता है, परिवार में जो चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, अच्छा होता है या बुरा होता है, तो लोग क्या करते हैं? समझते नहीं हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते नहीं हैं और तालमेल बना के रहते नहीं हैं, ताकि वो चीज़ें गहराई से समझ सकें, वो चीज़ बढ़िया से समझ सकें। और समझते नहीं हैं, अपनी ज़रूरत के लिए वो डायरेक्ट हावी हो जाते हैं। उसके लिए क्या करते हैं? ज़बरदस्ती करने लगते हैं, हस्तक्षेप करने लगते हैं। तो जब जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उसको बढ़िया तरीके से समझेंगे नहीं, तो डायरेक्ट उस पर हस्तक्षेप करेंगे तो नुकसान होगा। जब नुकसान होगा तो परिवार में जो कुछ भी होना है गलत वो होगा, तो आपको भी दुख होगा, उनको भी दुख होगा। तो पहले सब समझिए, कोई भी चीज़ को समझिए, और जब समझ के जाएंगे, उसको जान जाएंगे, उसको सीख जाएंगे, तो चीज़ करने में आसान होगी। तो ठीक इसी प्रकार से परिवार को अच्छा चलाने के लिए एक मार्गदर्शक की ज़रूरत है। चाहे आप मार्गदर्शक आपका शरीर ही क्यों न हो, जो आपका शरीर कह रहा है, चाहे कुदरत ही क्यों न हो, या गुरु ही क्यों न हो, किसी को अपनाना पड़ेगा, किन्हीं को अपनाना पड़ेगा। अगर नहीं अपनाएंगे तो समझिए आपसे चीज़ें खराब हो रही हैं, आप खुद खराब
हो रहे हैं। तो कहा गया ना, अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है तो नहीं कुछ है, तो आप समझ रहे हैं मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास क्या है? ये शरीर है। क्या है? ये शरीर है। इस शरीर से बहुत कुछ कर सकते हैं, इस शरीर से बहुत कुछ कर सकते हैं, पर इस शरीर को भी समझना पड़ेगा, इस शरीर को भी समझना पड़ेगा। इसको समझे नहीं तो क्या होगा? नुकसान करेगा। तो फिर घूम के आते हैं वहीं पे परिवार में। तो परिवार में लोग रहते हैं और परिवार से लोग दुखी हो जाते हैं। क्यों दुखी हो जाते हैं? तो एक आदमी तो अच्छा है, पर उस परिवार में दूसरा है, वो केवल चाहता है कि ये चीज़ें हमको मिल जाए। वो न समझना चाहता है, न जानना चाहता है, न सीखना चाहता है, न आज्ञा में रहना चाहता है। वो चाहता है कि हमको जो ज़रूरत है तुरंत मिल जाए, तो वो ज़बरदस्ती करता है व्यक्ति। और परिवार में कुछ लोग हैं जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, चिंतन मनन कर करके सारी चीज़ें करके उसको संग्रह करते हैं। तो एक मेहनत करता है आदमी, और एक बिना मेहनत के उसको प्राप्त करना चाहता है। तो जो हस्तक्षेप करता है, जो ज़बरदस्ती करता है, इसी चीज़ को लेकर के परिवार में विवाद हो जाते हैं। तो परिवार में जितने लोग हैं सबको समझना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा कि हमारा अधिकार क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। तो अपना अधिकार नहीं समझेंगे, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, आपका हक कितना है, आपका हक कितना है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपका अधिकार क्या है, ये नहीं समझेंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले अपने अधिकार को समझिए, अधिकार को समझिए, आप हैं कौन। तो अगर आप पिता हैं तो पिता का अधिकार क्या है, अगर माँ है तो माँ का क्या अधिकार है, पुत्र हैं तो पुत्र का क्या अधिकार है, अगर बहू हैं तो बहू का क्या अधिकार है, क्या जिम्मेदारियाँ हैं। तो इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को जानिए, इस चीज़ को सीखिए। आप तब सीखिए तो उसको अमल भी करिए। ये नहीं है कि हम हैं घर में बहू और मुखिया का काम जिम्मेदारी उठा रहे हैं। ठीक, अच्छी बात है। अगर आप परिवार में सबसे अच्छा बुद्धिमान हैं, सबसे अच्छा समझदार हैं और सबसे अच्छा जिम्मेदार हैं, तो आप भूमिका निभा सकते हैं, पर अपने दायरे में रह करके, दायरे में रह के कर सकते हैं, तभी तो परिवार अच्छा चलता है। अब लोग क्या करते हैं, अपना परिवार ही अपना खराब कर लेते हैं, खराब कर लेते हैं। अब बाद में क्या होता है? बाद में क्या होता है? वही होता है जो उनको नहीं चाहिए। नफरत, नुकसान, उलझन में फंस जाते हैं। तो अपना ही परिवार अपने ही नुकसान करते हैं। ये कहाँ की बुद्धिमानी है, ये कहाँ की समझदारी है? तो इन चीज़ों के लिए सबसे पहले अपने परिवार में जो कुछ भी करते हैं अच्छा करेंगे, यहीं से अच्छा लेके जाइए। संसार में, दुनिया में परिवार से ही अच्छा लेके जाइए और दुनिया में अच्छाइयों को लेके परिवार में आइए। दो काम करिए, अपने परिवार से अच्छाइयों को लेके दुनिया में जाइए और दुनिया में अच्छाइयों को लेके परिवार में आइए। तो लोग क्या करते हैं, मिला के क्या करते हैं, रखते हैं। इन चीज़ों को लेके होता परेशानी और लोग समझना नहीं चाहते हैं। तो हम लोग का काम है, हम लोग का मुख्य काम है क्या है? भ्रम को दूर करना, भ्रम को दूर करना और जो मुश्किल काम है उसको आसान बनवाना। तो हम थोड़े बनाएंगे, हम तो समझाएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मुश्किल काम आसान हो और भ्रम दूर हो, तो भी आप सुनिए वीडियो, हम सिखाएंगे, आप सीखिए। तो इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़िए, आपकी ज़िंदगी में थोड़ा आसानी होगी। और फिर कहें ना, तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, कृपा हुई गुरु महाराज की तो हो गए तुलसीदास। तो जो सिखाता है, जो समझाता है, जो आगे बढ़ाता है, वही गुरु होता है। जो भ्रम दूर करता है, जो मुश्किल काम को आसान बनाता है, वही गुरु होता है। अब जो ये काम न करे आपकी ज़िंदगी में, न भ्रम दूर करे, न मुश्किल काम को आसान बनाने के रास्ता बताए, तो गुरु कैसा, वो शिक्षक कैसा? तो इन चीज़ों का मुख्य काम होता है। अब कोई मिस्त्री होता है तो मिस्त्री क्या करता है? जो उसको टूटी फूटी चीज़ होती है, जो कमी होती है, उसको दूर करता है, तभी तो उसको होता है। तो आज जनहित प्रेरणा चैनल है, इसको आप देखिए, उसको आनंद लीजिए और इसको समझिए और औरों को ज़िंदगी में थोड़ा सा सहूलियत दीजिए। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार।